और सबसे पहले बात करेंगे ग्वालियर की, जहां पर शुक्लाहारी जा रही बस अचानक से खाई में गिर गई। हादसा हो गया। बस में सवार 18 से ज्यादा यात्री घायल हुए हैं। जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस भी पहुंची। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। यात्रियों की माने तो शराब के नशे में था ड्राइवर। तो जो लोग इस बस में बैठे हुए थे, जिन्होंने यह हादसा अपनी आंखों के सामने देखा, जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि ड्राइवर नशे में था, शराब के नशे में था। देखिए किस तरह से इस घटना के बाद अफरा तफरी मच जाती है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। घायलों से मिलने के लिए कलेक्टर भी मौके पर ही पहुंची और स्थिति का जायजा लिया गया। शुक्लाहारी जा रही बस अचानक से पलट गई। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हादसे की, आप देख सकते हैं। ग्वालियर की ये पूरी घटना है और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए ग्वालियर से संवाददाता देव श्रीमाली जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देव श्रीमाली जी, ये घटना किस समय की है और जो घायल हुए हैं उनकी स्थिति क्या है, और ये भी बताइए कि हादसा हुआ कैसे? बिल्कुल, ये घटना तो कल देर शाम की ही है, लेकिन ग्वालियर जे लोग देर रात में पेशेंट यहाँ रेफर किए गए, क्योंकि शुक्लाहारी डबरा इलाके में है और ये बस जो है वो उसी दिशा में जा रही थी, कुछ बेलुआ थाना क्षेत्र के आगे जाके, और अचानक बस जो गहरा खड्ड था साइड में, उसमें गिर गई। तो अब ये भी लग रहा है कि हो सकता है कि ड्राइवर को दिक्कत हो गई हो। हालांकि कुछ लोगों का, कुछ यात्रियों का ये भी कहना था कि ड्राइवर शराब पिए हुए था और तेज गति से गाड़ी चला रहा था, और इसमें ही उसका संतुलन बिगड़ा और गाड़ी गहरे साइड में जो खड्डे होते हैं उसमें चली गई। और इसमें वैसे तो सभी सवारियां घायल हो गई थी, लेकिन लगभग 1 दर्जन सवारियों को देर रात ग्वालियर के ट्रॉमा सेंटर लाया गया और यहाँ भर्ती कराया गया, जहाँ उनका इलाज चल रहा है। जैसे ही ये सूचना ग्वालियर पहुंचने की मिली तो कलेक्टर जो रुचिका चौहान है वो स्वयं भी वहाँ अस्पताल पहुंची, घायलों से मिली, डॉक्टर से बातचीत की और सभी घायलों को अच्छा इलाज देने के लिए उन्होंने निर्देश दिए। साथ ही घायलों के उपचार के लिए 10-10 हजार रुपए की तात्कालिक सहायता भी उन्होंने देने का ऐलान किया। देव श्रीमाली जी, जिस तरह से अगर मौके की बात की जाए, जो सवारी इसमें बैठे हुए थे उन्होंने जो आरोप लगाए हैं ड्राइवर को लेकर कि नशे में था, शराब का सेवन किया था, तो क्या अब इन आरोपों के आधार पर जांच की जाएगी इस हादसे की? और अभी फिलहाल जो घायल हैं उनकी अभी स्थिति क्या है, कहाँ उनका इलाज चल रहा है? ये देखिए ट्रॉमा सेंटर में ही भर्ती है। ये इनमें से 5 की तो हालत काफी गंभीर भी है और उनको निगरानी में रखा गया है। और जहां तक ड्राइवर का सवाल है, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। हालांकि वो मौके से निकल भागा था, लेकिन पुलिस का कहना है कि उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा, फिर उसका मेडिकल भी कराया जाएगा। तो रात में ही इसकी एफआईआर भी दर्ज कर ली गई थी। बिल्कुल, यानी कि जांच अभी चल रही है और जो गंभीर रूप से घायल हुए हैं उनका इलाज चल रहा है। चलिए, नजर बनाकर रखेगा। बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिस तरह के एमपी के ग्वालियर में जो हादसा हुआ है, अफरा तफरी मच गई। आप तस्वीरें देख सकते हैं, मौके पर कलेक्टर की मौजूदगी है, लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार यह हादसा हुआ कैसे है? क्या वाकई में ड्राइवर शराब के नशे में था या फिर अचानक से बैलेंस बिगड़ा और बस जाकर पलट गई? हालांकि अब जांच जारी है, लेकिन घायलों का भी इलाज किया जा रहा है। और अब बात करेंगे एमपी में ठंड के तांडव की, क्योंकि ठंड लगातार बढ़ती जा रही है। मध्य प्रदेश में बर्फीली हवाओं ने ठिठुरन बढ़ा दी है। खजुराहो में सबसे ठंडा 3.4 डिग्री पहुंचा है तापमान, तो दतिया में 3.9 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। शिवपुरी की बात की जाए तो शिवपुरी में भी लगातार ठंड बढ़ रही है। 4 डिग्री तापमान जो है यहाँ पर भी दर्ज हुआ। ग्वालियर समेत कई जगह पर कोहरे का अलर्ट जारी है। राजगढ़ ग्वालियर में 5 डिग्री तापमान पहुंचा, तो न्यूनतम तापमान पचमढ़ी में भी इसके साथ ही दर्ज किया गया है। तापमान 5.8 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क चुका है। तो ठंड का सितम लगातार जारी है और देखिए कड़ाके की ठंड पड़ रही है। लोगों के हाल बेहाल हो चुके हैं। अलाव का सहारा लिया जा रहा है और अभी भी मध्य प्रदेश में आपको बता दें ठिठुरन लगातार बढ़ रही है। बुंदेलखंड में भीषण ठंड को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। खजुराहो और नौगांव की बात की जाए तो खजुराहो और नौगांव में घना कोहरा छाया हुआ है। नौगांव में न्यूनतम तापमान 1.5 डिग्री दर्ज हुआ है। खजुराहो में 3 डिग्री दर्ज किया गया है पारा। आपको बता दें ग्रेनाइट पत्थर इसके साथ ही भीषण ठंड का कारण है। इसके पीछे की वजह यह है
अगले 3 दिन और भी ठंड यहां पर बढ़ सकती है। मौसम विभाग ने ये जानकारी दी है। नगर पालिका ने अलाव की व्यवस्था भी ऐसे में कर दी है। तो पूरे बुंदेलखंड में भीषण ठंड पड़ रही है। लोगों का घर से निकलना भी मुश्किल हो गया है। मौसम विभाग की माने तो ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी भी यहां पर काफी कम हो चुकी है। तो देखिए, बुंदेलखंड में भी लगातार ठंड बढ़ रही है। चाहे छतरपुर की बात की जाए, आसपास इलाकों की बात की जाए, टीकमगढ़ की बात की जाए, नौगांव की बात की जाए, ये तमाम शहर ऐसे हैं जो कि ठंड की चपेट में हैं और यहां पर पारा लगातार गिर रहा है। यही वजह है कि यहां पर ठंड और भी ज्यादा बढ़ रही है। फिलहाल राहत नहीं। निश्चित तौर पर दिन प्रतिदिन ये ठंडक बढ़ती जा रही है। आज पिछले दिनों का रिकॉर्ड टूटते हुए आज बहुत ज़्यादा ठंड है। मैं प्रशासन और शासन से मांग करूंगा कि बच्चों के इस ठंड को बचाव के लिए स्कूलों की छुट्टी करें, क्योंकि अदर जिलों में मध्य प्रदेश के छुट्टी हो चुकी है। वहाँ इससे ज़्यादा तापमान है। नौगांव का लगभग मुझे ऐसा लगता है कि पिछले दिन 2.5 डिग्री गया था, आज उससे ज़्यादा ठंड है, तो ज़्यादा तापमान गिरा होगा। मैं प्रशासन से निवेदन करूंगा कि वो बच्चों की छुट्टी करें। दिन खजुराहो में सबसे ज़्यादा सर्द दिन है। इस सर्दियों की मौसम का सबसे ठंडा दिन है आज। यहाँ से वहाँ तक मतलब 10 मीटर की रेंज तक भी देख पाना मुश्किल है। हाल बेहाल हो चुके हैं। छतरपुर से हमारे सहयोगी अरविंद तिवारी भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। इसके साथ ही सूर्य प्रकाश और टीकमगढ़ से जुड़ चुके हैं। अरविंद, सबसे पहले आपका रुख करूंगी, बताइए जरा बुंदेलखंड के इलाकों में किस तरह की ठंड पड़ रही है। छतरपुर की बात की जाए तो क्या तापमान है और किस तरह का यहाँ पर ठंड का असर देखा जा रहा है? आपको बता दूं कि छतरपुर जिले ही नहीं, आसपास के जिलों में बहुत भारी ठंड, जो हाड़ कप्पा देने वाली ठंड होती है, वो हो रही है। एक्चुअली ये एरिया जो है, जो ग्रेनाइट के पत्थर से पूरा एरिया है और इसकी वजह से ये जल्दी ठंडा हो जाता है और जल्दी गर्म हो जाता है। इसकी वजह से यहाँ ज्यादा गर्मी और ज्यादा सर्दी होती है। यहाँ पे पूरे इलाके में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है। उनकी जो विजिबिलिटी है आने जाने वाले लोगों को, उनको बिल्कुल कम दिखाई देता है। इससे पुलिस ने और प्रशासन ने भी ये बोला है कि कम चलें, अगर हो सके तो रात में ना चलें। और मैं बता दूं कि खास तौर से खेती किसानी करने वाले जो किसान हैं, ये पूरे किसानी एरिया है, जिससे ये पूरे किसानों को रात में 12 बजे बिजली दी जाती है। और लोगों को, जो पिछले दिन हमने खबरें दिखाई थी जिसमें अलाव नहीं जलाया जा रहा था नगर पालिका के द्वारा, कल रात को कलेक्टर खुद गए और उनके द्वारा अलाव की व्यवस्था की गई, रैन बसेरा की व्यवस्था की गई। इस प्रकार के पूरे छतरपुर जिले में कलेक्टर ने अपने हाथ में ठंड की वजह से जो बचने के उपाय हैं वो खुद ले ली है और वो रात में खुद गए हैं। जी बिल्कुल। टीकमगढ़ की अगर बात की जाए सूर्यप्रकाश, तो यहाँ हाल क्या है, किस तरह की ठंड पड़ रही है और जनवरी महीने में क्या आसार बताए जा रहे हैं? क्या ठंड से कोई भी राहत या फिर अभी इसी तरह का तापमान यहाँ पर दर्ज किया जा रहा है? मैं आपको बता रहा हूं, टीकमगढ़ जिले में 10 साल के पहले इसकी जो तेज ठंड पड़ी थी, इसी ठंड 10 साल बाद पड़ रही है। यहाँ पर प्रचंड ठंड का कहर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर देखा गया है कि अस्पतालों में लंबी लंबी लाइन लगी है। जो हार्ट की पेशेंट है, कान सुने अटैक आ रहे हैं, उनकी मौतें हो रही हैं। अस्थमा के भी मरीज हैं, उन्हें भी बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। और यहाँ पर सुबह से देखा जाए तो सुबह 2 या 3 बजे से यहाँ पर कोहरे का जबरदस्त प्रभाव देखने को मिलता है और आसमान से बर्फबारी होती है, जिससे लोगों को बड़ी दिक्कत होती है। भाई जो किसान है, किसानों को अपने खेतों में पानी देने में बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बुजुर्ग लोग हैं, उन्हें बड़ी दिक्कत होती है, बच्चों को दिक्कत होती है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए, मैं आपको दिखाना चाहूंगा इस तरफ कोहरा, अभी भी कोहरे की पूरी तरह से धुंध है। देख सकते हैं वाहनों को आने जाने में बड़ी दिक्कत हो रही है। अभी भी सब लोग लाइट जला के चल रहे हैं, तो विजिबिलिटी काफी कम हो गई है और वाहनों को बड़ी रेंग रेंग के चलना पड़ रहा है। यहाँ पर कुछ लोग हैं, इनसे हम जानेंगे। भैया ये बताइए, ठंड से कैसे बच रहे हैं आप लोग? अलाव जलाते हैं और जैकेट वगैरह और जरकन, इससे अपने बचाव कर। कब से इतनी तेज ठंड पड़ रही है? ये पड़ रही है कम से कम 25 दिसंबर की लगभग शिद्दत पड़ रही है। हाँ। तो ये बताइए, आप खेतों पर आने जाने में दिक्कत होती है, कैसे आप लोग जाते हैं खेतों में, पानी देना है, तमाम हम लोगों की मजबूरी है, क्योंकि विद्युत विभाग वाले रात में 1 बजे लाइट देते हैं। हम लोगों की मजबूरी है, हम लोग नहीं तो पानी नहीं देंगे तो फसल नहीं होगी। इसलिए हम लोग बहुत परेशान में हैं और अलाव जला के अपना सहारा लेते हैं।
और कपड़े ओढ़ते हैं। तो मतलब ठंड से बहुत दिक्कत है, और का दिक्कत है, और विद्युत विभाग भी बहुत गलत कर रहा है। मतलब लाइट की कटौती कर रहा है दिन में, एक बजे रात में लाइट देती है, जिससे दिक्कत होती है। इससे बहुत ज्यादा कुछ और लोग दिक्कत भी है। हम उनसे भी जानेंगे। ये बताइए ठंड से कैसा बचाव कर रहे हैं आप? ठंड से बचा अलाव ताप रहे, कपड़ा ओढ़ रहे, और बहुत ज्यादा दिक्कत में नहीं, वो क्या क्या समस्या हो रही है आप लोगों को? जैसे हमारे यहाँ कोहरा, ठंड बहुत ज्यादा, बर्फ गिर रही, इसी से बहुत परेशान चल रहा है। तो यहाँ आपने देखा लोगों का कहना रहा कि ठंड से उन्हें काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। वहीं जो डॉक्टर हैं, डॉक्टरों ने भी लोगों को एडवाइस जारी की है कि जो मरीज हैं, अस्थमा हैं, हार्ट के हैं, तमाम जो सर्दी जो एलर्जिक हैं, बीपी हैं, शुगर के हैं, वो पेशेंट सुबह शाम घर से कभी निकलें, वरना इनको ज्यादा खतरा ठंड से बचाया जा रहा है। और मैंने भी आपको पहले ही बताया कि टीकमगढ़ जिले में 2 से 3 मौतें अभी ठंड के कहर से जो उनको अटैक आया है, अटैक से लोगों की मौतें हुई हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए आने वाले समय में भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि आने वाले समय में भी और तेज ठंड पड़ेगी। और मुझे लगता है 14-15 तक जो मकर संक्रांति है, तब तक ठंड का तेज तांडव देखने को मिलेगा। बिल्कुल, टीकमगढ़ में जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं सूर्य प्रकाश की, यहाँ पर तो 2 से 3 लोगों की जान भी चली गई है, यानी कि ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही है। अब ऐसे में बात अगर जानवरों की जाए तो क्या व्यवस्था प्रशासन की ओर से की गई है? इसके साथ ही निगम की ओर से क्या व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं? अलाव का सहारा, कुछ ऐसा प्रबंध जानवरों के लिए भी क्या? मैं आपको बता दूं, टीकमगढ़ जिले में ठंड से जानवरों की भी काफी मौत हो रही है। आपने बहुत अच्छा सवाल किया साक्षी जी। यहाँ पर क्योंकि इंसान तो आग से और कपड़ों से अपना बचाव कर सकते हैं, लेकिन जानवर हैं, जानवरों की बड़ी दयनीय हालत है। उनके द्वारा प्रशासन के द्वारा उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है, ना उनके लिए कोई छाया की व्यवस्था की गई है। जो गौशालाएं हैं, उनकी भी दुर्दशा काफी खराब है। और अब बात करें यहाँ पर प्रशासन के द्वारा शहरों में भी और नगरों में भी और पंचायतों में भी कोई अलाव की व्यवस्था नहीं की है। लोग अपनी स्वयं की अलाव लगाकर आग सेक रहे हैं और ठंड से बचाव करने का प्रयास कर रहे हैं। जी अरविंद, आपसे जानना चाहूंगी, देखिए बुंदेलखंड में लगातार हम देख रहे हैं, छतरपुर की बात की जाए तो लगातार ठंड बढ़ रही है। जनवरी महीने में अभी और कितना तापमान गिरेगा, और क्या जानकारी मौसम विभाग की ओर से, और किस तरह से यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई हैं प्रशासन की ओर से? और ये भी बताइए किसानों के लिए ये ठंड कैसी है? बता दूं कि छतरपुर जिले में जो खजुराहो